उठा लिया, अब ऐसा ऐसा करके चबा नहीं जाएंगे। सुनिए, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे अध्यक्षों के साथ अगर कोई मंत्री मिनिस्टर भी आएगा तो उनको बहिष्कार किया जाएगा और जूता चप्पल पत्थर भी यही जनता चलाने का काम करेगी। पारिवारिक संबंध आप घर पे लेके जाइए, पारिवारिक आपके संबंध आप घर पे ले जाइए। मुकदमा लिखाने की धमकी कर रही है कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊं ना, मुकदमा डरते हैं हम लोग क्या? सनातन धर्म और मैं नहीं, हमारा गोंडा शर्म नाक हो गया है, नाक कट गई है, पूरे गोंडा की नाक कट चुकी है। और जिस तरीके से एक भाजपा कार्यालय के अंदर जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया जाता है, जानना चाहता हूँ सोच कहाँ से आती है। जिस तरीके से कार लगा के हाईवे के किनारे शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से अपने पार्टी कार्यालय में शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से मंदिर में शुरू हो जाते हैं। कोई जगह तो छोड़ दो, कोई तो जगह। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यालय में पार्टी फंड का पैसा लगा है, ना कि अध्यक्ष का पैसा लगा। इनको ऐसा ताज़ा वाकया आया है गोंडा के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमर किशोर कश्यप जी का। उन्हीं के कार्यालय यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रात वायरल होती है। 9 बजे की यह घटना होती है। महिला को देखा गया है कि वो जिला अध्यक्ष जी के साथ में अंदर जाती है और वो हक करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वीडियो कुछ देर के बाद सामने आता है। ये शर्मनाक है, ये किसी भी पार्टी का नेता हो। अभी आपने मंदसौर में देखा होगा कि किस तरीके से कार किनारे लगाकर हाईवे के किनारे किस तरीके से उनका वीडियो सामने आता है। अभी मंदिर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाता है। यानी कि ये समाज कहाँ जा रहा है? जिस नेता के ऊपर ये जनता भरोसा करती है कि ये आने वाले समय में हमारे विधायक जी होंगे, सांसद जी होंगे, मंत्री जी होंगे, इनके सामने हम अपनी समस्या लेके जाएंगे तो निवारण होगा। लेकिन नेताजी तो अपने में मौज मार काट रहे हैं। इनको ज़रूरत क्या है जनता की समाधान को लेकर? स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। हमारी पंचायती राज से हमारे दादाजी प्रधान हुआ करते थे गांव पंचायत में। एक बार हमारी श्रीमती जी रह चुकी हैं। मैं भी कार्यकाल को देख रहा हूं। समाज सेवी हैं हम लोग, लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। और हमारी जो गोंडा ज़िले की बात कहें, मैं गोंडा से हूँ। जिस ज़िले से मैं हूँ, हमारा जो गोंडा है वो एक धर्म भूमि है, तप तपस्वियों की भूमि है। और सरजू और घाघरा के घाट पे बसता है हमारा गोंडा। और कहते हैं भगवान राम जी का भी वो द्वार होता था। तो एक ऐसी भूमि से हम लोग आते हैं। और मैं नहीं, हमारा गोंडा शर्म नाक हो गया है, नाक कट गई है, पूरे गोंडा की नाक कट चुकी है। और जिस तरीके से एक भाजपा कार्यालय के अंदर जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया जाता है, मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग दिली सपोर्टर हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं और लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन जो जिस नेता से यानी कि उस प्रदेश के यानी कि उस जिले के अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष है, यानी कि उनके नेतृत्व में पार्टी आने वाली जो भी चुनाव होगी वो लड़ेगी अपने जिले में। तो और उनका वीडियो इस तरीके से जिस कार्यालय को कहा जाता है कि हमारी कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में ये भोग भूमि बनाते चले जा रहे हैं नेता लोग। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, यहाँ से हम लोग माइक के माध्यम से और इस मीडिया को सबको मैं भाई नमस्कार कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया बंधु ने कैमरे को वीडियो पाके और प्रदेश के लोगों को जगाने का काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मीडिया ने कार्य किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि ये जांच का विषय नहीं है, ऐसे लोगों को तत्काल जेल के सराखों पे भेजना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है, इनको जेल के सराखों पे करना चाहिए। बाकी जितनी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, ऐसे लोगों को तो अपनी पार्टी में सदस्यता नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग अभी हमसे यही बात हो रही थी उनसे जब पूछा गया सवाल, उसी पार्टी के आते हैं तो वो कहे वो पिछड़े समाज से आते हैं इसलिए उनको लोग फंसा रहे हैं। यानी कि वीडियो जब सामने सीसीटीवी थोड़ी देखता है कि पिछड़ा समाज का है कि दलित समाज का है कि जिस तरीके से आज़ादी के 77 साल हुए हैं, हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं, पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित को लगातार सरकारों ने उठाने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके कहते हैं वक्त बदलते हैं लेकिन रक्त नहीं बदलते हैं। जिस तरीके से इनके शरीर में गंदगी वाले रक्त चल रहे थे, इनको जिला अध्यक्ष नहीं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश स्तर पे कहीं बैठा दीजिए, तो जो गंदगी वाले खून है ये अपने गंदेपन को छोड़ते रहेंगे। लगातार इनको
सदस्यता भी इनकी रद्द करें और तत्कालीन ऐसे लोगों को तो जेल में भेजना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे वो धाकड़ जी हो, चाहे गोंडा की घटना हो। उनको क्या समझ में नहीं होगा कि हम प्रदेश जिले के कार्यालय में हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, हर तरफ तीसरी निगाहें देख रही होंगी और हम ऐसे कृत्य करेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो आई, वो लड़खड़ा गई, सैंडल पहनी थी, वो ऐसे ऐसे लड़खड़ाई और हम पीछे से आ रहे थे और उनको गले से लगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए आप, जिस तरीके से लड़की का बयान है कि मैं ईल वाली सैंडल पहनी थी, ना तो ईल दिखती है, और जिस तरीके से अध्यक्ष जी कहते हैं मैं हाथ लगाया पकड़ लिया। वीडियो और बयान दोनों कोई मैच नहीं खाता। अगर कोई भी जज होता, अगर इस जगह कोई अगर अनपढ़ को जजमेंट दे दिया जाए तो खट से वो तत्काल उनको कारावास कर देगा, तत्काल कर जान जाएगा कि क्या कर। जो दूसरी तीसरी फेल होगा वो वीडियो देख के उनको सलाखों पे भेज देगा, जेल भेज देगा। और क्या प्रूफ चाहिए था कि पूरा एक तरीके से निवस्त्र दिख जाते, तब वो प्रूफ मांगते क्या? मैं वही तो कहना चाहता हूँ, अगर गांव के हमारे गांव में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हस्ताक्षर भी करना नहीं आता है, अगर उनको वीडियो दिखा दिया जाए तो तत्काल वो जेलों के सलाखों पे ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम लोग सरकार के और आपके सपोर्टर हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को तो तत्काल में पार्टी से हटा के फेंकना चाहिए। वो आदमी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, ऐसे लोगों को हम लोग नकारते हैं। और अगर पार्टी ने, सवाल आपसे है, क्या उस नेतृत्व में गोंडा के जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे? यही जानना चाहते हैं। जा सकेंगे? मैं जहां तक हम लोग गांव में अभी लगातार हम लोग एक महीने से लगातार एक हम लोगों का लगातार 20-25 न्योता एक हम लोगों का छोटे स्तर पे, प्रधान स्तर पे हम लोग कार्य करते हैं, जिला पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ते हैं, लगातार 20-20, 25-25 न्योता किए हैं। और समाज में यही हम लोगों को सूचना मिली है कि ऐसे अध्यक्षों के साथ अगर कोई मंत्री मिनिस्टर भी आएगा तो उनको बहिष्कार किया जाएगा और जूता चप्पल पत्थर भी यही जनता चलाने का काम करेगी। क्योंकि हमारा गोंडा एक ऐसा जिला है कि सरकार भले जवाब न दे पाए, लेकिन हम लोग जवाब देने में सक्षम रहते हैं, अपने आप में सक्षम रहते हैं। आपने तो क्लियर बता दिया कि उनके नेतृत्व में अगर कोई भी नेता हो, मंत्री हो, अगर गोंडा में वोट मांगने आएगा तो इन्होंने बढ़िया इलाज बता दिया क्या होगा। वो किसी भी जात के हो, धर्म के हो, उन्होंने अन्याय किया है। जिस कर्म भूमि को उन्होंने भोग भूमि बना ली है, वो कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति और अपने पार्टी के प्रति वफादारी तो नहीं दिखाता है। देखिए, पार्टी का कार्यालय ये हमारा मंदिर होता है। बिल्कुल। जिस आधार पे वीडियो देखा गया उस आधार पे ये बिल्कुल गलत है। ये कार्य जो माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो आरोप लगा है सीसीटीवी के आधार पर, वो कार्य बिल्कुल गलत लग रहा है और वहाँ की जनता इस मामले को लेकर बहुत रुष्ट है, गोंडा की जनता। लेकिन महिला तो बयान दे रही कि हमें अध्यक्ष जी ने जो है शरण दिया, हमको लेके गए, हमारी तबीयत खराब थी, हम लड़खड़ा के गिर रहे थे, हमको कडल कर लिया और उन्होंने जो है हमको फिर हमारे घर भी पहुंचा दिया। वो तो मेरे पिता तुल्य हैं, वो तो मेरे भाई तुल्य हैं, यानी कि पिता और भाई सब बना लिए। और 9 बजे रात में वीडियो दिखती इस तरीके से, कहती मानहानि का केस भी कर दूंगी मैं। देखिए, अब इस पे मैं अभी वीडियो पे बात मैं कर रहा हूँ। ये माता और पिता और भाई बहन का जो हमारा सनातन धर्म का जो संस्कार है उसको इन्होंने दूषित किया है। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इस बात पे इन्होंने बहुत बुरा लगा जब इन्होंने कहा वो मेरे भाई जैसा संबंध है, आपके पारिवारिक संबंध है। मैं बोल नहीं रहा था अभी तक, लेकिन आज जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, अभी मैं उसको निगलेक्ट कर दिया था कि गोंडा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो वीडियो आया उस महिला का बयान आया है कि वो हमारे भाई जैसे पिता तुल्य है, वो सनातन धर्म को संस्कार का साल से पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध तो आप घर पे लेके जाइए, पारिवारिक आपके संबंध आप घर पे ले जाइए। मुकदमा लिखाने की धमकी कर रही है कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा लिखाओ ना, मुकदमा डरते हैं हम लोग। क्या सनातन धर्म गलत बात है? ये सनातन धर्म को उन्होंने गाली देने का कार्य किया है। हमारा सनातन धर्म पूरे भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ सनातन धर्म इन दोनों लोगों को माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में जवाब देने का काम करेंगे। रिश्तों को भी तार-तार किया। किस बात का मैं अभी तक बोल नहीं रहा था, किन्हीं बंदिशों के कारण मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन आज हमारे सनातन, देखिए पार्टी की बात यहाँ पर नहीं है, एक मानवता के नाते मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो मेरे भाई जैसे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तो भाई और पिता तुल्य जो ये कार्य हो रहा है सीसीटीवी कैमरे में, जो मैं
देख रहा हूँ, और जो ये आवाम देख रही है, CCTV कैमरे को झुठलाया जा रहा है, बता रहे हैं कि मैं गिरने जा रहा था, मैं गिरने जा रही थी। CC कैमरे में कहाँ दिख रहा है गिरने जा रही थी? ठीक है, गिरने जा रही थी, गिरने जाने का तरीका भी कुछ होता। ऐसे पकड़ के उठा लिया आपने, ये उठा लिया, अब ऐसा ऐसे करके चबत नहीं जाएंगे। सुनिए, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये संस्कार विहीन आप लोग हैं। लिखाइए मेरे खिलाफ मुकदमा, नहीं डरता हूँ मैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जो बाप है, जो भाई है, इन सबको गालियां हैं और इस सनातन धर्म को गाली है। जिस तरीके से आवाज़ ये उठाई गई है, हमारे सनातन धर्म को गाली दी गई है और हमारी भूमि को गाली दी गई, हमारे तपस्वियों को मिला के उनको जिला अध्यक्ष पद से मतलब बर्खास्त कर देना चाहिए। बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए, यहाँ जो बता रहे हैं कि दूसरे, ये लोग बता रहे हैं कि दूसरे सांसद, मैंने वीडियो पर देखा है कि दूसरे सांसद के लोग चाहते हैं कि ये जो है पद पे ना रहे, और ये क्या कहते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज या किसी को फंसाने की बात कर रहे हैं कि हमको लोग फंसा रहे हैं। अगर फंसा रहे हैं तो आपको किसने कह दिया था कि आप पार्टी कार्यालय में लेके जाइए और ऐसे ऐसे करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लेके गए, महिला को ऊपर आपने पहुंचा दिया रेस्ट रूम में, उसको आपने हॉस्पिटल बना दिया, कोई बात नहीं है, आपने हॉस्पिटल बना दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उतरे कितनी देर में? महिला का इलाज कराने के बाद, पूरा इलाज करने के बाद आप उतरे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, आप अपने बयानों में फंस चुके हैं। और अंधा आदमी भी नोट छू के पहचान लेता है। अंधा आदमी कोई होता है, वो नोट छू के पहचान लेता है कि ये 100 का नोट है कि 50 का नोट है। हम लोगों की आंखें दिख रही हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, जो लोग पक्ष में बात कर रहे हैं, वो लोग आप अपने संस्कार को दूषित कर रहे हैं। संस्कार को आप लोग दूषित कर रहे हैं कि ऐसा हमारे सनातन धर्म में कोई नहीं होता कि बहन और भाई दोनों लोग इस तरह पकड़ करके हक करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सोच कहाँ से आती है, मैं यही जानना चाहता हूँ, सोच कहाँ से आती है? जिस तरीके से कार लगा के हाईवे के किनारे शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से अपने पार्टी कार्यालय में शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से मंदिर में शुरू हो जाते हैं, कोई जगह तो छोड़ दो। अरे कोई तो जगह ऐसे रहेगा। सुनिए भाई साहब, हमारे यहाँ जो है जो माताएं और बहनें हमारी जाती हैं पार्टी कार्यालय पर, वो लोग पार्टी कार्यालय जाना छोड़ देंगी। माननीय योगी जी, सुनिए, इस कांड में उस महिला की गलती नहीं है? महिला की गलती, देखिए, आपको जो करना है आप जाके बाहर करिए, कोई बात नहीं है। आप जाके, दोनों लोग दोषी नहीं, जाइए बाहर करिए, लेकिन पार्टी कार्यालय मंदिर है, भाजपा का पार्टी कार्यालय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस समय है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के कार्यालय में पार्टी फंड का पैसा लगा है, ना कि बदज का पैसा लगा। जहाँ पे पैसा आपने लगा वहाँ पे लेके जाइए। इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि ये खाकी का कुर्ता पहनने से पहले और भगवा ओढ़ने से पहले व्यक्ति शपथ ले ले, कसम खा ले, तो वो समाज के बीच में जाए। ऐसा सजा देना चाहिए कि हर खाकी वाला घबराए कि अगर कोई ऐसी गलती करूँगा तो मैं तत्काल ही ऐसे सजे में झेल लूँगा। तो खाकी पहनने से पहले और भगवा ओढ़ने से पहले हर व्यक्ति कसम खाए कि मैं ऐसे घिनौने कोई कार्य नहीं करूँगा। माननीय महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माइक के माध्यम से, ऐसी कठोर सजा दीजिए, ऐसा दंड दीजिए कि प्रदेश नहीं पूरा ब्रह्मांड सुधर जाए, पूरा ब्रह्मांड याद करे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हुई थी तो खादी वाले को भी ये दंड दिया गया था। तो दर्शकों, ये सही बात है, नेता किसी भी जाति का हो या बिरादरी का हो, जब वहाँ CCTV कैमरा लगा होता है, वो ये नहीं देखता है कि नेताजी किस जाति के थे, इनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, पंडित जी थे कि OBC थे कि SC ST कास्ट से आते। नेताजी ने गलत किया, कर्म भूमि को भोग भूमि बनाया। ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कर्म के साथ धोखाधड़ी की है। दर्शकों, ये आपको तय करना है कि इस तरीके के नेताओं को समाज में जनप्रतिनिधि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।